आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल के बाद प्याज की कीमतों ने रुलाया, जानिए कब तक कम हो सकते हैं दाम। पुडुचेरी से विदाई के बाद दक्षिण से बेदखल हुई कांग्रेस, सिर्फ 5 राज्यों में सरकार का हिस्सा, 3 में ही अपने दम पर चला रही सत्ता। धेमाजी में बोले पीएम मोदी, दशकों से की गई असम और पूर्वोत्तर राज्यों की अनदेखी। सिर्फ 4 सैनिकों की मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले अपने ही देश के 3 पत्रकारों को चीन ने किया गिरफ्तार। होटल में मृत मिले सांसद, मुंबई के होटल में दादरा और नगर हवेली के सांसद की बॉडी और गुजराती में लिखा सुसाइड नोट मिला। किसानों को मुफ्त पानी, मजदूरों को काम के घंटे के हिसाब से भुगतान, जानिए बजट किसे क्या मिला। हत्यारिन शबनम की फांसी रोकने के लिए अयोध्या से उठी पहली मांग, महंत परमहंस दास बोले महिला को फांसी दी तो आएगी आपदाएं। सबसे दुश्मनी लेकर अब छटपटाने लगा चीन, अमेरिका से बोला कारोबार से बैन हटा दो। कॉमेडियन की हालत देख चिंता में फैंस, मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर दिखे कॉमेडियन कपिल शर्मा, चिंतित फैंस बोले गेट वेल सून। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों को स्टॉक्स बोर्ड का जवाब, पिच को लेकर दिया बड़ा बयान। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच प्याज के दामों में वृद्धि ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सरकार को उम्मीद है कि मार्च में बाजार में प्याज की आवक बढ़ जाएगी, इससे दाम कम हो जाएंगे। इसके साथ केंद्र सरकार बफर स्टॉक से राज्यों को प्याज जारी कर सकती है। प्याज की कीमतों में अचानक आई वृद्धि, अहम वजह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात है। इन दिनों प्रदेशों में बेमौसम बरसात और ओले पड़ने की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई है। इसके चलते एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासल गांव में प्याज की कीमत 4200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है, क्योंकि मंडी में प्याज की आवक कम हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भी राजधानी दिल्ली में 20 दिन के अंदर प्याज की कीमत 10 से 15 रुपए तक बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 19 फरवरी को प्याज की कीमत 50 रुपए प्रति किलो थी, जबकि 30 जनवरी को प्याज के दाम 39 रुपए प्रति किलो थे। इससे पहले बाजार में प्याज की कीमत औसतन 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक थी। सरकार के मार्च में प्याज की आवक बढ़ने से कीमत कम होने की उम्मीद के बावजूद कई जानकार मानते हैं कि अभी राहत की उम्मीद कम है। उनका मानना है कि प्याज के दाम अभी और बढ़ेंगे। कई लोग कीमतों को आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन से जोड़कर भी पेश कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने पिछले साल आलू, प्याज, दाल, चावल और तिलहन को दायरे से बाहर कर दिया है। देश की सत्ता में जब से मोदी सरकार आई है, मानो जैसे कांग्रेस के अच्छे दिन भी चले गए। पुडुचेरी में बीते कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट का पटाक्षेप हो गया और अंततः कांग्रेस की सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सदन में बहुमत साबित करने में विफल रही और इस तरह कभी दक्षिण भारत में मजबूत रही कांग्रेस का आखिरी राज्य भी हाथ से चला गया। दरअसल विधानसभा में पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री राजनिवास पहुंचे और उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के धेमाजी में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं देश को समर्पित की और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने असम को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का नया उपहार दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेले व्यवहार किया। यहाँ के कनेक्टिविटी, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, उद्योग पहले की सरकार की प्राथमिकता में नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। चीन ने बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में अपने सिर्फ 4 सैनिकों के ही मरने की बात पिछले दिनों कही थी। चीन ने यह खुलासा भी 8 महीने बाद ही किया था, लेकिन तमाम अन्य मीडिया रिपोर्ट से उलट उसने आंकड़ा काफी कम बताया था। अब इस आंकड़े पर सवाल उठाने वाले अपने ही देश के 3 पत्रकारों को चीन ने अरेस्ट कर लिया है। चीनी अथॉरिटीज का कहना है कि पूछताछ के लिए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 38 वर्षीय क्यू जिमिंग भी है। वह इकोनॉमिक ऑब्जर्व के साथ काम कर चुके हैं। चीन की ओर से सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े रिलीज किए जाने के बाद शनिवार को उन्हें अरेस्ट किया गया। दादरा और नगर हवेली से लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर दक्षिण मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए हैं।
उनका शव मरीन ड्राइव पर होटल से ग्रीन में मिला। पुलिस को उस कमरे से गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डेलकर की उम्र 58 साल थी। 2019 में वे केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली से बतौर निर्दलीय सांसद चुने गए। 1989 में अब तक वे भाजपा, कांग्रेस, भारतीय नवशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय के तौर पर 7 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके थे। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट में युवाओं, किसान व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हर किसी का ख्याल रखा गया है। बजट का आंकड़ा 5,50,270 करोड़ रुपए का है। इसमें 27,558 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई है। बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 2 लाख रुपए तक सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही काम के हिसाब भुगतान करने की बात कही गई है। प्रेमी से शादी करने के लिए अपने ही परिवार के साथ लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली हत्यारिन शबनम की फांसी रोकने के लिए पहली मांग अयोध्या से उठी है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे शबनम की फांसी की सजा को माफ कर दे। महंत ने कहा कि देश की आजादी के बाद आज तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई। यदि शबनम को फांसी दी जाती है तो यह पहला मामला होगा। उन्होंने कहा कि एक महिला को फांसी दिए जाने से देश को दुर्भाग्य और आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। महंत ने कहा कि हिंदू शास्त्रों में नारी का स्थान पुरुष से बहुत ऊपर है। एक नारी को मृत्यु दंड दिए जाने से समाज का कोई भला नहीं होगा, उल्टे इससे दुर्भाग्य और आपदाओं का न्योता मिलेगा। महंत ने कहा कि ये सही है कि उसका अपराध माफ किए जाने योग्य नहीं है, लेकिन उसे महिला होने के नाते माफ किया जाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को अमेरिका में कारोबार और लोगों के बीच संपर्क पर रोक हटाने का आह्वान किया। अमेरिका के इस प्रतिबंध को ताइवान, हांगकांग, सिंजियांग और तिब्बत के इलाकों में चीन एक गैर जरूरी दखल मानता है। विदेश मंत्रालय के एक मंच से अमेरिका चीन संबंधों पर वांग का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए टकराव पैदा करने वाले कदमों को वापस लेने का दबाव बना रहा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा सोमवार मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। हालांकि इस दौरान वे व्हील चेयर पर थे और उन्हें ले जा रहे शख्स ने पीपीई किट पहन रखी थी। अभी तक कपिल के व्हील चेयर पर होने की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं और उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। भारत में क्रिकेट मैचों में ट्रेनिंग ट्रैक के इस्तेमाल और स्पिन की मददगार पिचों को लेकर पिछले दिनों शुरू हुए विवाद में अब मौजूदा क्रिकेटर भी कूद पड़े हैं। चेन्नई में चेपक की पिच को लेकर इंग्लैंड के कई पूर्व क्रिकेटरों और कप्तानों ने सवाल उठाए थे और उसकी आलोचना की थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो पिच को घटिया तक कह दिया था। हालांकि उसी पिच पर जहां इंग्लैंड के खिलाड़ी एक भी पारी में 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए, वहीं पर रविचंद्रन अश्विन ने शतक जड़ दिया और भारत ने दोनों पारियों में मिलाकर 600 से अधिक रन बनाए।